साइंस की दुनिया में ना कितने सारे नाम याद रखने पड़ते हैं, खासकर जब बात आती है मेटल्स और उनके ओर्स की। ये नाम अक्सर जुबान पर आते आते रह जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन मुश्किल नामों को एक मजेदार कहानी में बदल दिया जाए। आज हम एक ऐसी ही अनोखी ट्रिक को समझने वाले हैं जो साइंस को एक मजेदार पहेली बना देगी। पहली बार सुनने में ये लाइन थोड़ी अजीब लग रही होगी, है ना? शायद बिल्कुल बेमतलब भी। पर असल में ये कोई मामूली लाइन नहीं है। ये तो एक सीक्रेट कोड है, एक मास्टर चाबी जो कई जरूरी मेटल ओर्स के नामों का खजाना खोलने वाली है। तो चलिए इस कोड को तोड़ना शुरू करते हैं। इस पहेली का सबसे पहला हिस्सा और हमारी कहानी का पहला किरदार है आलू। कहानी का पहला टुकड़ा है आलू का बॉक्स। यहाँ हर एक शब्द एक क्लू है। आलू से हमें इशारा मिलता है एल्यूमिनियम मेटल की तरफ, लेकिन असली राज तो बॉक्स शब्द में ही छिपा है। ये देखिए, बॉक्स शब्द का कनेक्शन सीधा बॉक्साइट से है, जो एल्यूमिनियम का सबसे मेन ओर है। तो आलू का बॉक्स का मतलब हुआ एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। कितना आसान था ये। और बस पहेली का पहला हिस्सा तो सुलझ गया। आलू का बॉक्स से हमें हमेशा याद रहेगा एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। एक मेटल और उसका अयस्क तो याद हो गया। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कहानी अब और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि अब स्टेज पर आ रही है आयरन की पूरी टीम, और इसके साथ एक नहीं बल्कि 4 ओर्स जुड़े हुए हैं। कहानी का अगला हिस्सा है आई, हेमा और मेघना ने सीधे पाई। यहाँ आई शब्द आयरन की तरफ इशारा करता है, और हेमा, मेघना, सीधे और पाई, ये 4 नाम आयरन के 4 अलग अलग अयस्कों के राज खोलने वाले हैं। देखिए ये कनेक्शन कितना शानदार है। हेमा से बनता है हेमेटाइट, मेघना से मैग्नेटाइट, सीधे शब्द से सिडेराइट और पाई से आयरन पायराइट। मतलब कहानी के किरदारों ने ही हमें 4 साइंटिफिक नाम याद करा दिए। और लीजिए, आयरन की पूरी टीम तैयार है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट। सोचिए, कहानी की सिर्फ एक लाइन से 4 अयस्कों के नाम याद हो गए। कमाल है। अब बारी है हमारे कोड के आखिरी चैप्टर की। कहानी का अंत होता है कॉपर से, और ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना पिछला हिस्सा था। कहानी का आखिरी हिस्सा है कॉपर ग्लास, जिसकी क्यूट मलिका। यहां कॉपर का नाम तो साफ साफ दिया ही है, लेकिन असली सुराग तो बाकी के शब्दों में छिपे हैं जो इसके ओर्स के बारे में बताते हैं। यहां पाई शब्द फिर से आया है, पर इस बार ये कॉपर पायराइट के लिए है। कॉपर ग्लांस सीधे कॉपर ग्लांस से जुड़ता है। क्यूट शब्द हमें क्यूपराइट की याद दिलाता है, और मलिका मैलेकाइट से। देखा, इस तरह कहानी के आखिरी हिस्से ने हमें कॉपर के अयस्क भी याद करा दिए। तो कॉपर की कहानी भी पूरी हो गई, और हमें मिले 4 और अयस्क, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस, क्यूपराइट और मैकेलाइट। इसी के साथ हमारी पूरी पहेली सुलझ चुकी है। अच्छा, तो हमने इस कोड के सभी हिस्सों को अलग अलग तो समझ लिया। अब इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मेमोरी ट्रिक असल में कितनी पावरफुल है। तो देखिए, आलू का बॉक्स से मिला एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, आई हेमा वाली लाइन से मिले आयरन के 4 अयस्क, और कॉपर ग्लास से कॉपर के 4 अयस्क। जो पहले एक अजीब सा वाक्य लग रहा था, वो अब एक जबरदस्त मेमोरी टूल बन चुका है। तो ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं थी, ये एक उदाहरण है कि कैसे एक अजीब सा लगने वाला वाक्य भी सीखने का एक कितना पावरफुल और क्रिएटिव तरीका बन सकता है। ये दिखाता है कि मुश्किल जानकारी को याद रखने के लिए कल्पना का इस्तेमाल कितना असरदार हो सकता है। तो इससे एक बड़ी सीख ये मिलती है कि सीखने के कई रास्ते हो सकते हैं, और कभी-कभी सबसे अजीब रास्ता ही सबसे यादगार होता है। ये सोचने वाली बात है कि विज्ञान जैसी चीज़ों को याद रखने के और कितने क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं।